that person will unmute the mic and tell me the answer. Yes, Ayush, right. आपने पहले भी unmute किया था mic, I guess. So अभी तो आपका mic unmute होना ही चाहिए and you're supposed to give me the answer. Okay. So if you're on the computer, तो आप ये नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो. लैपटॉप में भी तो आता है ऑप्शन. Don't bluff me out, Ayush. I heard your noise before. आपने unmute किया था. Okay, Sakshi, tell me the answer. First one का क्या स्ट्रक्चर मिला आपको? C double bond CH C. This I'm talking about. This I'm talking about. Tell me, structural representation बताओ. C double bond C H CH. यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हो CH. हाँ, double bond CH2. Is the structure complete? मैम No. पहले में CH2 है. CH2 आएगा पहले में. Yes, CH2 आएगा. See, what is the valency of carbon? 4. What about 4. Miss 1. nitrogen? इतना confidently answer मत दो. 3. Nitrogen का valency. 3. What about 3. oxygen? CH3 आएगा ना. 2. And hydrogen? 1. Okay, fine. Miss मैम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था ना. क्वेश्चन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला था ना. Okay, Alok Sharma, unmute your mic and tell me the second answer. Miss 1 minute, I have doubt. Yes, what doubt you have? मिस ये जो होमवर्क दिया था ना आपने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का, मिस इसमें कैसे पता चलेगा कितने हाइड्रोजन है? कुछ समझ में नहीं आया. Okay, कार्बन, ये एक कार्बन मैंने ड्रॉ किया, बराबर. यस. What is the valency of carbon? 4. मतलब उसको 4 बॉन्ड होना ही चाहिए. Yes or no? कोई साथ में उसके नहीं है तो उसका साथ सिर्फ हाइड्रोजन देता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, बराबर. यस. ये दो मैंने बॉन्ड ड्रॉ किया. ये कार्बन का कितना वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है? मिस 2. कहाँ से 2? कैसे 2 हो गया है? ये कार्बन ने कितना बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है? सिर्फ एक ना, सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, तो उसका और कितना वैलेंसी बचा है? मिस 4 3 में से वैलेंस. तो ये 4 बॉन्ड आए, सॉरी 3 बॉन्ड आएगा, तो 3 जगह पे आप हाइड्रोजन डालते हो. सेम वे ये कार्बन का कितना बॉन्ड सेटिस्फाई हो चुका है? मिस उधर भी 3 ही आएगा. हाँ, उधर भी 3 ही आएगा. समझा आपको अभी कैसे हाइड्रोजन डालना है? यस मिस. तो कार्बन का वैलेंसी इसके ऊपर डिपेंड करता है. अभी ये कार्बन का 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, 2 बॉन्ड हो चुका है, तो बचा कितना? सिर्फ 2, इसलिए अपन ने 2 हाइड्रोजन डाला है. इज इट क्लियर? यस मिस. हाँ. यस, सेकंड. टेल मी द आंसर. Alok Sharma, you will unmute your mic. Ma'am, I have missed out that lecture. Okay, so in the last lecture you are not there. No, ma'am. Okay, you can try it out. See? हाँ, ट्राई करो. इवन इफ यू आर गोइंग रॉन्ग, नथिंग मैटर्स. ट्राई करो. चलो, यहाँ पे जो भी लूज एंड्स है सभी जगह पे कार्बन सी है. यस और नो? Yes. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा ग्रुप आएगा? पहले कार्बन ड्रॉ करो. अगर ऐसा डिफिकल्ट होता है डायरेक्ट ड्रॉ करना, तो पहले कार्बन दे दो. यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, जहाँ पे जॉइंट होता है वहां पे भी कार्बन. इवन यहाँ पे सब जगह पे कार्बन आ गया. ये कार्बन का कितना बॉन्ड सेटिस्फाई हो चुका है? 4. कहाँ से 4? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन. 1. ओनली 1. सो बचा कितना?
3. So हाइड्रोजन कितना आएगा? 3. Yes. What about this carbon? How many bonds are satisfied? Ma'am, 3. Hydrogen 3 आएगा, you mean to say? Yes. Okay, fine. 3. What about this carbon, middle one? Ma'am, only one bond. One hydrogen की bond. One hydrogen. Okay, how come one hydrogen? कार्बन का बैलेंस कितना है बेटा? 4. 4. तो 1, 2, 3, 4 सभी तो सेटिस्फाई हो चुका है ना? Yes. अगर आप हाइड्रोजन डालते हो तो वो पेंटावैलेंट बनेगा, तो वो अनस्टेबल बनेगा. व्हाट अबाउट दिस कार्बन? ये वाला नीचे वाला कितना हाइड्रोजन आएगा? CH3. यस 3. यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा? CH2. यस 2. व्हाट अबाउट दिस? मैम वो कंप्लीट है. वो कंप्लीट है. ये वाला? CH3. यस. व्हाट अबाउट दिस? CH3. यस. सो यू हैव गॉट द आइडिया कि कैसे क्या होगा. अभी आई एम आस्किंग यू द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, तो बताओ ना स्ट्रक्चरल. ये कार्बन को कितने मिथाइल ग्रुप्स ने अटैच किया है? ये वाला कार्बन को देखो कितना CH3 Four. ग्रुप ने अटैच किया है? 4. 4 कहाँ से है? CH3 आई एम टॉकिंग अबाउट. Oh, ma'am, 3. 3. तो ये C लिखो, एक CH3 इधर दे दो. स्ट्रक्चरल है इसलिए CH3 बॉन्ड के साथ दिखाना है. CH3 लिखा आपने. आगे कौन है इसके? CH2. यस. अभी ये C है, उसको कौन से ग्रुप ने अटैच किया है? CH3 यस. देन and CH. CH3 ओनली. ये दो CH3, एक यहाँ पे लिखा है, और नीचे क्या बचा? CH3. नीचे क्या है? CH3 है कि Cl है? Cl. मैम कैमरा ब्लर है थोड़ा सा. ओके फाइन. Cl. सबको ये आंसर मिला? एनी डाउट? ओके. हाँ, मैम आप हाइड्रोजन का भी बॉन्डिंग क्यों नहीं दिखा रहे हो? अगर हाइड्रोजन का बॉन्डिंग दिखा तो स्ट्रक्चर इमेजिन करो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. मैम मैंने तो वैसे ही किया पूरा. हाँ, वैसा नहीं करना. हाइड्रोजन का बॉन्डिंग्स नहीं देना. इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. और हर वक्त अभी ये है, बट जब भी आप ड्रॉ करोगे एग्जाम में, हर एक स्ट्रक्चर का विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना पॉसिबल नहीं है. इट इज टोटली टाइम कंज्यूमिंग काइंड ऑफ. तो इसलिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नहीं दिखाना है, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाना है. ओके, व्हाट अबाउट दिस? ओके. ये वाला Done. CH3. completed. So what is the structure you have got? CH3, then CH3 CH, और ऊपर क्या आ गया? ये CH के ऊपर कौन सा ग्रुप आया? C2H5. यस. ओके, अभी ये वाला देखो. फोर्थ विल गो फॉर. मिस थर्ड का जो ऊपर है वो हमेशा C2H5 आएगा. हाँ, ये वाला यू आर टॉकिंग अबाउट. यस. क्योंकि यहाँ पे वो C2H5 ग्रुप है ना, यहाँ पे C है. जहाँ पे भी ये आता है नॉन टर्मिनल एंड्स में भी C होता है, टर्मिनल एंड्स में भी C होता है. तो ये ब्रिज पे भी C है, तो यहाँ पे CH2 है यहाँ पे, तो उसको कंबाइन करके हमने C2H5 लिख दिया. मैम कंबाइन नहीं किया तो भी चलता है ना? चलेगा. इवन इफ यू आर राइटिंग इट इन द स्प्लिट फॉर्म CH2 CH3 लिखा है मैं. हाँ, CH2 C2 नहीं आएगा रे. C2 कहाँ से? हाँ, C2H5 आएगा. हाँ, मैम CH2 बोल रहा है. yes CH2 is right. CH2 dash CH3 लिखा तो भी चलेगा. Even that one. हेलो मैम, वॉइस नहीं आ रहा है. Hello, म्यूट. I'm audible. यस मैम. Okay, fine. Tell me ये स्ट्रक्चर का क्या आएगा फॉर्मूला? फोर्थ वन. CH फिर नीचे ऊपर CH3. Yes.
एवरीवन यस हाँ, मैम इतना थोड़ा यस कर रहे हो ना, उतना जूम करो आंसर ना। भी फटाफट। तो ये OH आप ऊपर भी लिख सकते हो, ये CH3 नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर? सिर्फ ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन राइट होना चाहिए। नाउ गो फॉर दिस फिफ्थ वन। ओके, अपन पहले यहाँ पे कार्बन एटम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सी सी H2 सी 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 सब जगह पे, जहां जहां पे भी ब्रिज है वहां पे भी नॉन टर्मिनल एंड्स एज वेल एज टर्मिनल एंड्स पे सी डाल दो। अब ये हाइड्रोजन कंप्लीट करो, इसके पास हाइड्रोजन कितना आएगा? 2 H2 H2 CH2। हाँ, इसके पास CH3 हाइड्रोजन CH CH पास कितना आएगा? no CH। ma'am no hydrogen 1 2 3 4 ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया। इसके Yes. पास one hydrogen One hydrogen. वन हाइड्रोजन। व्हाट अबाउट दिस? no hydrogen No हाँ, hydrogen. यहाँ पे H3 H3. यहाँ पे CH H. यहाँ पे CH3 H3. H3 अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ। इट विल बी CH 2 C Double bond. डबल बॉन्ड double bond C CH3 सिंगल double बॉन्ड bond double bond CH3 single bond C CH3 CH3 ये मिला सबको स्ट्रक्चर? मैम हाँ, मैम वो सी कैसे आया मेरे को समझा नहीं, फिफ्थ वाला बिल्कुल भी। कौन सा C? ये मतलब C, CH की जगह पे आपने, हाँ क्योंकि C वो ये end कार्बन का वैलेंसी कितना है बताओ? 4 4। ये एक बॉन्ड हो गया, एक गया, राइट? ये दूसरा है, ये तीसरा है, डबल बॉन्ड है, और ये चौथा है। तो यहाँ पे आएगा क्या? हाइड्रोजन। नो गॉट इट। Okay, fine. So is this structures clear with everyone? Yes. yes Doubt in structural representation? मैं अगर स्टार्टिंग में ऐसा डबल बॉन्ड आता है तो CH2 से स्टार्ट होता है ना, और हाँ, लास्ट ट्रिपल में बॉन्ड रहेगा तो CH रहेगा ना CH से स्टार्ट हाँ, होता है। सिर्फ CH रहेगा। यस, सी अल्टीमेटली आपको क्या देखना है? कार्बन का वैलेंसी देखना है। उसका वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो जाने तो बस खत्म। क्लियर? Yes. यहाँ पे अपने yes. ट्रिपल बॉन्ड वाला लिया था, वहां से CH से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज वी नो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। उतना वो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। उसका 3 में भी वो अनस्टेबल है, 5 कम हो तो भी अनस्टेबल, ज्यादा हो तो भी अनस्टेबल, तो उसका स्टेबिलिटी सिर्फ 4th पे है, तो 4 वैलेंसी उसका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो with this we have completed with representation of organic compound। अभी तो अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लिखना है अलग अलग वे से, या अलग अलग वे से आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो तो पता चला। अभी द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग सी 3D वे से है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स। विल सी इफ आई गेट द मॉडल, तो वो इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। सो आई एम स्किपिंग इट आउट एंड विल स्टार्ट विद द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। So we'll see how you're going to classify the organic compound. See, basically, this classification is based on 2 types. We can classify the compounds, organic compounds, into 2 types. अभी कौन सा 2 टाइप है? पहला टाइप है based on structure, मतलब कैसा उसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अपन उसको क्लासिफाई करने वाले हैं। And the second classification which is very important, because अगर functional groups नहीं पता चला आगे organic chemistry समझेगा ही नहीं। तो based on functional groups, we are going to study the classification of organic compounds on the basis of 2 types. Yeah, first type which we are going to study is based on structure, and the second type which we are going to study is based on functional group. So पहला will start with based on structure.
based on structure, we'll see. See, just have a look on the examples. Clear? Okay. आपको यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं in this example? Three. I have 3 carbon atoms in the first example. In the second example, Four. so carbon atoms are clear. In the first structure, I have 3 carbon atoms. In the second structure, I have 4 carbon atoms. Now look at the structure which I have drawn on the right hand side. See, अभी I know यहाँ पे carbon atoms कितने हैं students? Three. See, यहाँ पे C है, right? जहाँ पे भी 2 लाइंस का ये है, वहाँ पे कार्बन एटम्स आते हैं, राइट? ब्रिज हो रहा है वहाँ पे. अभी यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने हैं? What about this? 8. 2. इसके बाद 3. 3 कैसे आएगा? 2 आएगा. 2 आएगा. 2 आएगा. इसके पास 2. 2. ओके. सो सी, इसमें भी 3 कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर है, इसमें भी 3 कार्बन एटम का ही स्ट्रक्चर है. तो ये दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? 2 हाइड्रोजन. नहीं, हाइड्रोजन को देखो मत. दैट इज अबाउट द वैलेंसी. हाइड्रोजन को नहीं देखना है. वी आर जस्ट बॉदर अबाउट द कार्बन एटम्स. यहाँ पे 3 है. इवन इन द स्ट्रक्चर आई हैव 3 कार्बन एटम्स. ओके, टेल मी द नेम. इसका नाम क्या आएगा? इफ 3 कार्बन एटम्स आर देयर इन द कंपाउंड वी कॉल इट, ओके, प्रोपेन. इसमें भी तो 3 कार्बन एटम्स है, तो इसको आप क्या बोलोगे? प्रोपेन ही, राइट? Logically speaking, अगर कार्बन एटम्स if we are looking at even this is carrying 3 कार्बन एटम्स, तो उसको प्रोपेन बोलना है. तो इसमें भी तो 3 कार्बन एटम्स है, तो ये भी तो प्रोपेन हो सकता है. बट फिर अभी डिफरेंस क्या है? ये स्ट्रेट चेन में मैंने उसको अटैच किया है कार्बन एटम्स में. इसमें मैंने तीनों कार्बन एटम्स को क्या किया है? एक रिंग में जोड़ दिया है. बराबर, उसको ज्वाइन किया है, रिंग फॉर्मेशन किया है. तो यहाँ पे जब भी रिंग फॉर्मेशन होता है, वी वर्ड द यूज द वर्ड साइक्लो. इज दैट क्लियर? Yes. This is an open chain compound and this is a Close. closed chain ring. compound. तो basically basic classification आपको समझा. तो organic compounds on the basis of structure is mainly classified into 2 types. बेस उसका मेन यही होगा. वन विल बी ओपन चेन, या इस ओपन चेन को आप एलिफैटिक कंपाउंड भी बोल सकते हो, या उसको, ये साइकिल नहीं है इसलिए उसका असाइक्लिक वर्ड भी आप यूज कर सकते हो. अभी ओपन का ऑपोजिट क्या है? क्लोज चेन स्ट्रक्चर. या वी कैन असाइक्लिक का ऑपोजिट क्या बोल सकते हो आप? Cyclic. या वी कैन कॉल इट एज रिंग कंपाउंड. तो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 क्लासिफिकेशन आपको समझा, ओपन चेन या एलिफैटिक या असाइक्लिक. असाइक्लिक का ऑपोजिट साइक्लिक, ओपन का क्लोज एंड रिंग कंपाउंड. इज दैट क्लियर? कार्बन एटम्स 4. What is the name of the structure if 4 carbons are Butane. there? Call it as butane. Okay. इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 4. सब जगह पे CH2 CH2 CH2. ओके, 4 ही है. एक बार फर्स्ट वाला समझो ना. कौन सा फर्स्ट वाला? वो ट्रायंगल से. हाँ, ट्रायंगल शेप वाला. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट आउट. बट इसका नाम क्या आएगा? यहाँ पे भी तो कार्बन एटम्स. Cyclobutane. So you're going to use the word cyclo followed by word butane. सेम में यहाँ पे भी फर्स्ट एग्जांपल में भी वही हो रहा है. 3 कार्बन एटम्स है, तो प्रोपेन
यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम्स है इसलिए प्रोपेन, बट ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ओपन चेन है, तो इसमें कोई अपन स्टार्टिंग में वर्ड नहीं यूज करते, उसको समझ, कुछ प्रोपेन बोला तो डायरेक्टली आपको ओपन चेन ही ड्रॉ करना है, बट इफ यूजिंग द वर्ड साइक्लो इट मींस उसको रिंग फॉर्मेशन में आपको जॉइंट करना है तीनों कार्बन एटम्स को, सो द नेम बिकम साइक्लोप्रोपेन. So basically organic compounds are classified into 2 types, that is open chain compounds or closed or cyclic or ring compounds. Clear? मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का Yes, बता. वो अभी आगे आएगा ना क्लासिफिकेशन. मैम एग्जांपल लिख ले. हाँ चलेगा, लिखो ना तो, हाँ चलेगा उतना लिखो, एक एक लिखो. मैम ये मतलब अभी लिख लेना है सब कि आप पीडीएफ भेजोगे? Okay, so I should share the PDF with you all. See, usually I prefer जब भी ऑर्गेनिक लेक्चर्स होता है तो आपको भी लिखना है साइमल्टेनियसली, कोई भी लेक्चर हो तो आप सिर्फ आइडियली बैठे रहोगे तो आपको बोर होगा, तो सी टू इट पेन एंड पेंसिल तो आपको ऑर्गेनिक में तो कैरी करना ही करना है और लिखना है, तो सी टू इट यू आर राइटिंग इट आउट. इवन आई विल शेयर द PDF इफ यू वांट. मैम थोड़ा कैमरा पास लो ना. क्लियर? यस मैम. ओके. Completed? Yes. Yes. No. Yes. No miss, wait. Okay, fine. Completed? Yes. Okay. So first classification is clear with you all कि मैंने classify तो किया organic compounds को into 2 types, open and closed chain वाला. अभी if I'm drawing this structure, okay. See, in the first compound, how many carbon atoms are there? Two. Two. In the second, Two. and in the third, Two. तो 2 कार्बन एटम्स है, तो इथेन नाम होना चाहिए, इथ से स्टार्टिंग होना चाहिए. भी Yes. अपन बोलते हैं जब भी सिंगल बॉन्ड हो इट इज अल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा तो Alkene. अल्काइल. Alkene. ENE आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो Alkyne. YNE. So the name of this compound is ethane. ethane, क्योंकि ईथ से तो सभी नाम स्टार्ट हो जाएगा, ये भी ईथ से ही स्टार्ट होगा, ये भी ईथ, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स है. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए अल्केन का ANE आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए अल्केन का ENE आएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE. ओके, तो ओपन चेन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ये दो जो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और अगर सिंगल बॉन्ड है वी कॉल इट एज सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, सो एक ओपन चेन का क्लासिफिकेशन इज we can classify open chain into 2 types, या तो we can call it as, अगर straight chain में सिर्फ सभी कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड. हाँ, बट ओपन चेन में कोई भी 2 कार्बन के बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको आप क्या बोलोगे,
Unsaturated. अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस समझा आपको? सिंगल Yes. बॉन्ड Yes. सैचुरेटेड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। ओके, okay. In the first structure, how many carbon atoms are there? 4. In the second structure, how many Four. carbon atoms are there? 4. ओके, पहले में भी 4 है, दूसरे में भी 4 है। अगर 4 कार्बन एटम्स होता है तो वी कॉल इट एज ब्यूटेन। ओके, तो अभी इसको भी ब्यूटेन बोलना है, इसको भी ब्यूटेन बोलना है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द Structural formula. Structural difference. Structure. एक क्या है? स्ट्रेट चेन है, Straight line. नो, और दूसरे में मैंने क्या किया? ब्रांच किया। इसको CH3 अटैच So है. even the open chain can be classified into 2 types. You can call it as straight chain compound, or you can call it as branch chain. तो ओपन चेन का इतना ही क्लासिफिकेशन है। क्लोज रिंग में थोड़ा इन डेप्थ विल बी गोइंग। तो ओपन चेन्स और aliphatic compounds are nothing but straight chain compounds. They can be saturated or they can be unsaturated. If single bond is there, we call it as saturated compounds. If double or triple bond is there, we call it as unsaturated. Straight रहा तो उसको straight chain सीधे सीधे बोलना है। सी, इसका स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके आपको अलग अलग वे से उसका नेमिंग आएगा कि स्ट्रेट रहेगा तो क्या, ब्रांचिंग में भी बहुत अलग अलग टाइप्स आता है, विच विल बी स्टडिंग फर्दर। तो ओपन चेन पार्ट इज क्लियर विथ यू ऑल? Yes. मैं इसमें सर हाइड्रोजन सेम रहेगा ना दोनों में भी, स्ट्रेट और ब्रांच में? यस, हाइड्रोजन एटम्स भी सेम होगा। You have completed this part? Yes. Yes. 2 मिनट है। 2 मिनट रुको ना। इस 2 मिनट रुको। Yes. Done that. Wait. Done, ma'am. Okay, fine. Wait, ma'am. मैम Completed, वो ma'am. जो क्लोज्ड कंपाउंड होता है उसको एरोमेटिक भी बोलते हैं क्या? हाँ, आगे जाके उसका, that's what I am saying कि open का first I have completed out, now we'll start with closed chain वाला, ठीक है? We'll see the examples, different. ओके मैम। उसका classification देखेंगे। क्लोज चेन और रिंग, और वी कॉल इट एज साइक्लिक कंपाउंड्स। असाइक्लिक का दूसरा नाम साइक्लिक। ओके, विल सी द स्ट्रक्चर। Okay, see, in the first example, look at the ring properly. The ring is made up of only, यहाँ पे ये जो रिंग बना, ये किससे बना है? कार्बन कार्बन एटम्स, राइट? Carbon. हाँ, कौन सा एटम से बना है? ओनली कार्बन एटम। कार्बन और हाइड्रोजन। सिर्फ हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन से, नो डाउट, बट एलिमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज मेड अप ऑफ, सी, हाइड्रोजन उसका वैलेंस से सेटिस्फाई करने, बट रिंग जो बना है ये सिर्फ कार्बन एटम से बना है। कार्बन। Yes. बट सी, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे आपका जो रिंग फॉर्म हो गया है, वेदर ऑल द एलिमेंट्स आर कार्बन, सब एटम्स कार्बन है क्या?
No. No. And you can see one atom is Oxygen. 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 clear. So usually closed chain or ring chain compound can be classified into two types. We can call it as homocyclic, क्योंकि होमो मतलब सिंगल सेम एटम, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, या मोर प्रिसाइसली ये कार्बन है इसलिए अपन उसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक. सो होमोसाइक्लिक में सब एटम्स एक ही होता है, दैट इज कार्बन एटम्स ओनली. द रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स. बट अगर रिंग में कोई अदर एटम्स हो, सी ये नोस करके आपको याद रखना है. इन योर सिलेबस वी ओनली हैव दिस. तो अगर आपके रिंग में नाइट्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए या सल्फर आ जाए, तो वी call the compound as heterocyclic. Why we call it as heterocyclic? Because ये nose, ये जो elements है, we call that compounds as heteroatoms. So इसलिए वो ring को आप बोलते हो heterocyclic. तो cyclic का बेस आपको क्लियर समझा, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. Yes. हाँ. See, homocyclic में ring is made up of only Carbon atoms. ring is made up of only carbon atoms. अगर रिंग में यहाँ पे क्या बोलोगे, रिंग इज मेड अप ऑफ Carbon atom plus one additional हाँ कार्बन Heteroatom. एटम along with along with Heteroatom. hydrogen or oxygen Yes. or sulfur. yes along with heteroatoms या अदर एटम्स भी बोल सकते हो, बट थोड़ा अगर प्रिसाइसली आपको उसको डिफाइन करना है तो हेटेरोएटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या एक्सेट्रा और भी रह सकता है. Is this part clear? So closed chain is basically classified into two types, homocyclic और heterocyclic. Homocyclic का ही दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक. कार्बोसाइक्लिक मतलब ring is made up of only and only carbon atoms. Heterocyclic ring is made up of carbon atoms along with heteroatoms. See, can you tell me the name of the first structure? I'm expecting this name. Pentane. Pentane. Cyclopentane. 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 It is cyclopentane. Cyclopentane. पेंटेन बोल के यूज नहीं है. पेंटेन मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया. दिस इज नॉट एन ओपन चेन स्ट्रक्चर, दिस इज अ क्लोज रिंग स्ट्रक्चर. तो साइक्लो वर्ड कंपल्सरी. सी मैंने अगर आपको पेंटेन बोला तो आप ये वाला स्ट्रक्चर हार्डली कोई ड्रॉ करेगा, सब ओपन चेन वाले ही ड्रॉ करेंगे. बट इफ आई एम प्रिसाइसली टेलिंग यू कि नहीं, ड्रॉ साइक्लोपेंटेन, ड्रॉ साइक्लोब्यूटेन, उससे आपको समझ में आता है साइक्लो वर्ड यूज किया मुझे, मतलब साइक्लिक में ही ड्रॉ करना है. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, And the name of this compound is, this is heterocyclic, so we call it as cyclobutane. नहीं ये ऑक्सीजन है ना, इसलिए अपन उसको Cyclooxypentane. नहीं. सी जब भी ऑक्सीजन वाला एटम आएगा ना तो फ्यूरान वर्ड आना चाहिए, तो द नेम बिकम्स टेट्रा हाइड्रो. यस, फ्यूरान, FURAN. ऑक्सीजन वाले जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें आप फ्यूरान वर्ड देखोगे ही देखोगे. सो इट इज THF, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. So this part is completed with you all. Have you taken it down? Just 2 minutes. Okay. मैम ये सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा तो फ्यूरान लिखना है? हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा तो फ्यूरान. और एग्जाम्पल्स अपन आगे देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में और हेट्रो नॉन एरोमेटिक में. ये जस्ट मैंने एक ही सिंगल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया. ऑक्सीजन एटम रहेगा तो ही फ्यूरान आता है. Done, ma'am. Okay, completed. Okay, fine. Yes, ma'am. See now further, अभी होमोसाइक्लिक का अपन देखते हैं कि होमोसाइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन है. उसको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं 2 वे से.
या तो आप उसको ओके आप बताओगे क्या डिफरेंस है, देन आई विल गिव यू द नेम। ओके ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली। ओके इसका नाम क्या होगा? Cyclohexane. cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स है तो इट इज हेक्सेन, क्लोज है इसलिए साइक्लोहेक्सेन, इट इज राइट। व्हाट अबाउट दिस? साइक्लोहेक्सेन। नहीं, it is not cyclohexene. This compound, Benzene. yes, it is known as Benzene. benzene, Benzene. and this is known as cyclohexene. Okay, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो, या मोर प्रिसाइसली अगर बोला जाए ना तो बेंजीन रिंग होना मतलब एरोमेटिक के लिए कंपलसरी नहीं है, बट कॉन्जुगेट सिस्टम सी अगर आप ये स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो तो ये दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल है सिंगल है? Single. Single. कार्बन बिटवीन Double. बिटवीन Single. Double. Double. Alternate. यस, सो यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल सिंगल, तो ये सिस्टम को अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। तो जो भी इट इज वन ऑफ द फैक्टर कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं वो डिसाइड करता है कॉन्जुगेट सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या? No. नो, इन बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? हाँ, तो ऐसे कंपाउंड्स को जहाँ पे इन बिटवीन कॉन्जुगेट सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, वी कॉल इट एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और जिसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है वी कॉल इट एज नहीं साइक्लिक तो है, साइक्लिक का ही अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ना रे। सी साइक्लिक में ये होमोसाइक्लिक है बिकॉज रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, बट होमोसाइक्लिक में भी वो क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। यस, एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? यस। Yes, ma'am. Yes. इफ आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, हाँ बोलो। मैम मतलब बेंजीन रिंग जिसमें रहेगा, भी एट द मतलब टाइम बेंजीन रिंग रहेगा। जिसमें भी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स रहते हैं वो एरोमेटिक रहता ही है। यस, क्योंकि एरोमेटिसिटी डिसाइड करने के लिए वो एक फैक्टर है, और इन डेप्थ अलग अलग फैक्टर्स भी है, बट बेस आपको इतना याद रखना है कि ऑल्टरनेट कॉन्जुगेट सिस्टम आ गया या बेंजीन रिंग आ गया तो एरोमेटिक है। ओके जैसे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कौन कैसे ट्रिपल बॉन्ड आएगा? जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो किसमें रहेगा वो चेन तो टूट बता। जाएगा ना। हाँ इसमें आप समझा बोल रहे समझा। हो? हाँ ओके, मिस, ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला कंपाउंड जो है, ओके कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस Cyclohexene. कंपाउंड? Cyclohexene. वेरी गुड, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। क्योंकि अभी ए नहीं है यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ गया, तो साइकिल तो है तो साइक्लो तो वर्ड आएगा ही आएगा। कार्बन एटम्स ये अगर स्ट्रक्चर में आप देखते हो तो 6 है, तो हेक्स वर्ड आएगा, बट एन नहीं बोल सकते अभी, इट इज नॉट एन अल्केन, नाउ इट हैज बिकम अल्कीन क्योंकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, डबल बॉन्ड उन्होंने दिया है, तो दिस इज साइक्लोहेक्सीन। कैन यू टेल मी वेदर इट बिलोंग्स टू होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, ओके। अगर मैंने आपको और प्रिसाइसली पूछा वेदर दिस इज होमोसाइक्लिक में वेदर इट इज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, तो आप क्या बोलोगे? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। ओनली, इज दैट क्लियर? सी एलिसाइक्लिक जो है ये प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफैटिक कंपाउंड्स देते हैं। cyclohexane will exhibit the properties of aliphatic compounds, benzene will exhibit the properties of aromatic compound. तो एलिसाइक्लिक और aromatic clear है? Yes. Yes. Any doubt in the structures or No. anything? Okay.
ओके स्ट्रक्चर थोड़ा अलग वैसे ड्रॉ करते हैं. Okay. See, यहाँ पे if I'm asking you this compound, right? Whether it is homocyclic or heterocyclic. होमो Hello. Homocyclic. होमोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक में भी मैंने पूछा Homocyclic. हाँ एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है, तो आप क्या बोलोगे? एरोमेटिक Aromatic. 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 पहले एरोमेटिक में हम लोग क्या डेफिनेशन बोलते थे कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होना चाहिए तभी अपन एरोमेटिक बोलते हैं. बट अभी उसका थोड़ा और चेंजेस हो गया. सी अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये स्ट्रक्चर में बेंजीन है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग है कि नहीं है? Yes. Yes. बेंजीन रिंग है. Yes. 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 इसमें है बेंजीन रिंग. Yes. 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 How come yes you are telling? No. Benzene ring is made up of only 6 carbon atoms. यहाँ पे 6 है क्या? यहाँ पे 1 2 3 4 Seven है. 5 6 7 Seven. No, ma'am. No. यहाँ पे बेंजीन रिंग है. No. No. नो नो हाँ तो आगे aromatic compounds are classified into two types. Will classified into benzenoid. अगर बेंजीन रिंग है कोई भी कंपाउंड में तो उसको बोलना है बेंजीनॉइड. अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो वो एरोमेटिक तो है बट उसको बोलना है नॉन बेंजीनॉइड. क्लियर? Yes, ma'am. हाँ so aromatic compounds are further classified into two types. Benzenoid. Benzenoid कब बोलोगे? At least one. benzene. Yes, at least one benzene ring should be present. Should be present. At that time, we'll call it as benzenoid. Agar benzene ring is not present, but it is aromatic, so we call it as non-benzenoid. Is that clear? Okay. Yes. Yes. एक रिंग था तो अपन ने उसको क्या बोला? बेंजीन. Benzene. Benzene. दो रिंग्स आ गया. सी इसमें भी ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है. अगर आपको इसको आप प्रॉपर्ली स्टडी करते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल. फिर यहाँ पे आना है. आपको समझ में आ रहा है? No. No. यस यस सी डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल सिंगल. तो कॉन्जुगेट सिस्टम इज प्रेजेंट. ये Yes. कंपाउंड का नाम है नैफ्थलीन. This you are using in your house, right? Usually in the cupboard you're putting that naphthalene ball, white ones. Yes. This is Yes. the structure of that compound. It is naphthalene. जब भी 2 बेंजीन रिंग रहेगा तो naphthalene बोलना है. 3 रहेगा, we'll see in that example, we call it as anthracene. 1 for benzene, 1 ring, 2 ring for naphthalene and 3 for anthracene. इसका ये जो कंपाउंड का नाम है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स है. सी नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बट पता होना चाहिए इसलिए आई एम राइटिंग इट डाउन. प्रोपॉन और ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो एज्यूलिन. सो बेसिकली होमोसाइक्लिक पार्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? होमोसाइक्लिक इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2. Alicyclic and Aromatic. Aromatic. Alicyclic exhibits the properties just like aliphatic compounds. यहाँ पे alternate double और single bond होगा क्या alicyclic compounds में? No. No. But aromatic compounds में definitely होगा. होगा.
Furtherly, even aromatic compounds are class. अगर कोई भी स्ट्रक्चर में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग रहा तो उसको आप क्या बोलोगे? बेंजीनॉइड। बेंजीन रिंग नहीं है तो उसको क्या बोलोगे? नॉन-बेंजीनॉइड। Non-benzenoid compounds. Is that clear? यस मैम। Yes. Yes. मीन्स अगर 3 बेंजीन रिंग है तो Anthracene. एंथ्रासीन। यहाँ पे लिखूं क्या? ओके फाइन। सी अभी ये तो अपन ने देखा होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन, राइट? सेम वे हेट्रोसाइक्लिक भी क्लासिफाइड किया जाता है 2 टाइप्स में. Okay, I will give you the classification at the back page of heterocyclic. Clear? This you have completed? No, ma'am. Wait. Yes. No. Okay, fine. Yes. Okay, those who have completed, take it down. Those who have not completed, take it down. Those who have completed, revise it out. Ma'am, the camera right side. line. क्या हो रहा है? Camera is on the right side. Okay. Clear? Completed. Yes. No, ma'am. 1 minute. No, ma'am. Be fast so that we can complete the classification based on structure. Completed. Okay, fine. See, अभी ये जो अपन ने स्टडी किया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अगर आपको वहां पे ही जगह है, यू कैन कंटिन्यू देयर इटसेल्फ सो दैट इन अ वन चार्ट यू कैन हैव द होल पिक्चर विथ यू. The heterocyclic E1 is classified into 2 types like homocyclic, but यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ओके, अभी ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया. क्या डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर में? राइट वाले में डबल बॉन्ड। Double bond. Double bond. डबल बॉन्ड है, या वी कैन से सी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बराबर? Conjugate. मतलब डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। Alternate. कॉन्जुगेट सिस्टम इज प्रेजेंट. तो ये फैक्टर उसका एरोमेटिसिटी डिफाइन करता है. तो यूजुअली द हेट्रोसाइक्लिक्स आर इवन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. या तो आप उसको बोल सकते हो हेट्रोसाइक्लिक. सी क्यों हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हो उसको हेट्रोसाइक्लिक? व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज हेट्रोसाइक्लिक एंड नॉट कार्बोसाइक्लिक? Oxygen है ना? Oxygen present है. ऑक्सीजन एटम इज देयर, सो वी आर कॉलिंग इट एज हेट्रोसाइक्लिक. अभी उसमें भी आपको ये देखना है कि डबल बॉन्डेड कोई कंपाउंड्स नहीं है तो उसको क्या बोलना है. और अगर बॉन्ड्स आ रहा है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट सिंगल है, तो उसको क्या बोलना है? तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक aromatic compound and this is heterocyclic non-aromatic compound. Clear? So heterocyclic aromatic and heterocyclic non-aromatic. Aromatic में conjugation will be present and it will show the aromatic behavior, so we call it as heterocyclic aromatic. See, अभी मैंने क्या बोला था, जहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम आता है तो we use the word furan, right? अभी यहाँ पे अगर alternate डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो अपन ने इसको क्या बोला था? THF, that is tetrahydrofuran. बट अगर बॉन्डिंग्स आ रहा है तो इसका नाम सिर्फ फ्यूरान है. So there is a difference between furan and tetrahydrofuran. Structures याद रखना है. They may ask you the question for 1 mark. Give the structure of furan. तो furan में आपको bond लिखना है. Clear? And tetrahydrofuran में सिर्फ ring formation होगा, no alternate doubles and single bond. In the same way, just write down
the names ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नाम नहीं, whether it is heteroaromatic or non-aromatic. एरोमेटिक Aromatic, and the name of the structure is thiophene. See, जब भी S word आएगा ना तो थियो word आएगा ही आएगा, so it is thiophene. Clear? इस एस के ऊपर चार नीचे ऊपर स्टार 4 डॉट्स क्यों हैं? Lone pair of electrons. What is the valency of nitrogen? 3 3. तो अगर मैंने ये स्ट्रक्चर ऐसा ही छोड़ के लिखा तो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग इसका एक और बॉन्ड सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो यूजुअली हाइड्रोजन की मदद के लिए आता है, हाइड्रोजन लिखते हैं. क्लियर? अभी वही स्ट्रक्चर अगर विदाउट बॉन्डिंग भी दिया तो भी आपको वैसा ही ड्रॉ करना है, विदाउट बॉन्ड्स हाइड्रोजन देना है. अगर विद बॉन्ड आ गया तो इट इज एरोमेटिक एंड द नेम बिकम्स पायरोल, और विदाउट बॉन्डिंग है तो पिरिडिन. क्लियर? Yes. ओके. नंबर एक और स्ट्रक्चर नाम पता होना चाहिए along with structures, so I'm giving you the structures. This you need to revise it out. बार बार रिवाइज करोगे तो ही स्ट्रक्चर्स का नाम याद रहेगा. अभी यहाँ पे N के साथ हाइड्रोजन आएगा स्टूडेंट्स? मैं सेटिस्फाई हो गया. Oh, satisfied हो गया. हो गया है. तो दिस स्ट्रक्चर इज पायरिडीन. तो ये स्ट्रक्चर्स का नाम आता है. द स्ट्रक्चर्स जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाता है, दैट ओनली स्ट्रक्चर्स आई हैव गिवन टू यू. क्लियर? तो इज द क्लासिफिकेशन पार्ट क्लियर विथ यू ऑल? Yes, ma'am. यस ma'am. क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अपन ने क्लासिफाई किया है. So based on structures, organic compounds are classified into how many types? 2 types. कौन सा 2 types? Structure based on structure and based on functional group. Structure and based on functional group. Based on functional group we are going to study in the next class, but based on structure it is classified into how many types? 2